हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक का एमसीक्यू रिव्यू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। पहला सवाल है, संविधान क्या है? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी कानून एवं नियम, राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था, मूल सिद्धांत, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान के क्या कार्य हैं? तो उपरोक्त सभी कानून बनाना, शासन व्यवस्था, नीतियां। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो सही जवाब है 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के संविधान की रचना किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार किसे दिया जाता है? एक पार्टी को। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान में अधिकतर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाता है? संसद को। अगले प्रश्न को चलते हैं, भारत का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पांचवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संविधान में नागरिकों को कौन कौन से मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो उपरोक्त सभी भाषण की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में संविधान समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? संविधान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से राजनीतिक दल ने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, समाज की भलाई के लिए संविधान में किन किन बातों पर विवरण किया गया है? उपरोक्त सभी पर्यावरण संरक्षण, व्यक्तिगत समूहों को बचाने का प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राष्ट्र की बुनियादी पहचान कौन निर्धारित करता है? संविधान। अगले प्रश्न की चलते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों की संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? 1946 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस देश का संविधान अलिखित है? इंग्लैंड। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान द्वारा दलीय लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई? 1990 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगले प्रश्न की चलते हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत के संविधान का निर्माण कितने देशों से हुआ? 10 देशों से। अगले प्रश्न की चलते हैं, नेपाल के क्षेत्र में बाद की शक्तियां किसके पास बनी रही? राजा। अगले प्रश्न की चलते हैं, नेपाल का समूह किस प्रकार की संस्थाओं को खत्म करने के पक्ष में था? राजतांत्रिक। अगले प्रश्न चलते हैं, नेपाल के राजा ने कब समस्त शक्तियों को अपने हाथ में लिया? 2002 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, जनता द्वारा चुनी गई असंवैधानिक सभा के संघर्ष में कौन सी पार्टी सबसे आगे थी? साम्यवादी। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस देश ने 2015 में नए संविधानों को अपनाया? नेपाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 299। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने 26 नवंबर को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य हैं? 28। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का क्या आधार था? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? केंद्रीकृत। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यों के बीच में से कैसे संबंध होने चाहिए? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, नागरिक को वोट देने की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा में कितनी कमेटियों का गठन किया गया? 8। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान लागू होने के कई वर्ष पहले किन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों पर चर्चा की गई? उपरोक्त सभी। सरकार का स्वरूप, मूल्यों का समर्थन, संरचना। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न की चलते हैं,
संविधान सभा में किन उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था? आकांक्षाओं को, मूल्यों को। अगले प्रश्न के चलते संविधान सभा में शासन के विभिन्न अंग क्या है? उपरोक्त सभी। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगले प्रश्न के चलते संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 289। अगले प्रश्न के चलते हैं लोकसभा व राज्यसभाओं में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कब लागू है? 2020 तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में अधिकार। पहला प्रश्न है संविधान के किन भागों में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया? तीसरे भाग में। अगले प्रश्न चलते हैं एशियाई खेलों से पहले निर्णय कार्य के लिए सरकार ने ठेकेदारों को कौन कौन सी सेवाओं का प्रावधान किया था? फ्लाईओवर और स्टेडियम का निर्माण। अगले प्रश्न चलते हैं सरकार द्वारा निर्धारित किस मजदूरी को लागू किया गया था? न्यूनतम। अगले प्रश्न चलते हैं समाज के वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में कौन सी याचिका दायर की थी? बेगार या मजदूरी। अगले प्रश्न चलते हैं मचल लांगलुंग को किस आयु में गिरफ्तार किया गया था? 23 वर्ष। अगले प्रश्न चलते हैं लांगलुंग मईगांव जिले के किस राज्य का रहने वाला था? असम। अगले प्रश्न चलते हैं डॉक्टर ने जेल अधिकारियों को किस वर्ष चिट्ठी भेजी थी? 1967 1996। अगले प्रश्न ये चलते हैं हमारा संविधान सभी लोगों को कौन कौन सा अधिकार देता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न ये चलते हैं संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? अन्य व्यक्तियों से, निजी संगठनों से। अगले प्रश्न ये चलते हैं मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के दर्पण पत्र की मांग कब उठाई थी? 1928 में। अगले प्रश्न ये चलते हैं मौलिक अधिकारों में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया गया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू हुआ? 1996। अगले प्रश्न ये चलते हैं उपाधियों का अंश संविधान के किस अधिकार में किया गया था? समानता का अधिकार। अगले प्रश्न चलते हैं भारत में कहीं भी आने जाने की बात संविधान के किस अधिकार में उल्लेखित है? स्वतंत्रता का अधिकार। अगले प्रश्न चलते हैं मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक संविधान के किस अधिकार में इसका वर्णन किया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले प्रश्न चलते हैं अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार संविधान के किस अधिकार में उल्लेखित है? सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। अगले प्रश्न चलते हैं छुआछूत की प्रथा डैश का सबसे भद्दा रूप है? समानता। अगले प्रश्न चलते हैं समानता का अधिकार भारत को एक के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है? सच्चे लोकतंत्र। अगले प्रश्न चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) का संबंध किसमें निम्नलिखित किस विषय से? आरक्षण। अगले प्रश्न चलते संविधान के अनुसार स्वतंत्र अधिकार व्यक्ति को क्या करने की अनुमति नहीं देता? किसी की स्वतंत्रता को भंग करना, कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाना। अगले प्रश्न चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार है? रोजगार का अधिकार। अगले प्रश्न चलते हैं श्रमिक संगठन बनाने का अधिकार, जीवन का अधिकार। अगले प्रश्न चलते यदि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा हो तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी? बंदी बनाएगी। अगले प्रश्न चलते निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत दोषी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रखा जाता है? 3 महीने। अगले प्रश्न चलते हैं पुराने समय के जमींदारों व धनी लोग गरीब वे दलित लोगों से क्या करवाते थे? बंधुआ मजदूरी। अगले प्रश्न चलते धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के अनुसार व्यक्ति कौन सा धर्म अपना सकता है? पसंद के धर्म। अगले प्रश्न चलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार क्या प्रतिबंध लगा सकती है? एक हो तो दोनों। अगले प्रश्न चलते हैं सरकार किन धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की बजाय प्रतिबंध लगा सकती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन कैसे किया जाता है? इच्छानुसार। अगले प्रश्न चलते हैं क्या भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी भी पक्ष के लिए किसी विशेष धर्म का होना जरूरी है? नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं क्या राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए किसी विशेष धर्म को महत्व दिया जाता है? नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं किस समुदाय को अल्पसंख्यक किस आधार पर माना जाता है? भाषा और संस्कृति के आधार पर। अगले प्रश्न चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले प्रश्न चलते हैं परमादेश कब जारी किया जाता है? कानून और संवैधानिक दायित्व की पालना नहीं होने पर। अगले प्रश्न चलते हैं कौन कौन सी संस्थाएं अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों की रक्षा करती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था? 1993। अगले प्रश्न चलते हैं किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच सबसे पहले कौन सा आयोग करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
अगले प्रश्न की चलते हैं, मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप युवकों के गायब होने और दंगों के मामले में किन राज्यों का नाम आता है? पंजाब, गुजरात। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्य के नीति तत्व कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का निर्देशक तत्व नहीं है? बंधुआ मजदूरी की मनाही। अगले प्रश्न के चलते हैं, भारत में मौलिक अधिकारों को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न के चलते हैं, वर्ष 1976 में कौन से संविधान का संशोधन किया गया था? 42वां। अगले प्रश्न के चलते हैं, 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा किस अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाला गया? संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न के चलते हैं, संपत्ति के अधिकार का वर्तमान स्वरूप कैसा है? कानूनी अधिकार। अगले प्रश्न के चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने की मनाही की गई है? तो वह अनुच्छेद 300 का। तो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, चुनाव और प्रतिनिधित्व। पहला प्रश्न है, प्रतिनिधित्व को चुनने की विधि को क्या कहते हैं? चुनाव या निर्वाचन। अगले प्रश्न के चलते हैं, देश में चुनावों को लोकतांत्रिक ढंग से संपन्न व सुनिश्चित कराने के लिए क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी। मतदाता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुने, मतगणना सही ढंग से हो, नियम और सुरक्षा। अगले प्रश्न में देखते हैं, कितनी आयु का व्यक्ति वोट दे सकता है? 18 वर्ष। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में मतदान के लिए कौन कौन सी शर्त रखी गई है? आयु। अगले प्रश्न में चलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कौन करता है? चुनाव आयोग। अगले प्रश्न में चलते हैं, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का कार्य है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितनी सीटें मिली? 415। अगले प्रश्न में चलते हैं, पूरे देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 543। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिले? 48। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में चुनावों के संचालन की देखरेख का कार्य कौन करता है? निर्वाचन आयोग। अगले प्रश्न में देखते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 1। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के किस प्रकार के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पास सिस्टम प्रणाली को लागू किया गया? प्रत्यक्ष चुनावों में। अगले प्रश्न में चलते हैं, इजराइल में चुनाव के लिए कौन सी प्रतिनिधि प्रणाली अपनाई गई है? समानुपातिक प्रणाली। अगले प्रश्न चलते हैं, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के सीमित रूप को किस चुनाव के लिए अपनाया गया है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू है? तो है इजराइल। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा व विधान परिषदों के चुनाव के लिए कौन सी चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगले सवाल की ओर चलते हैं, किन दो देशों में विधान मंडल के सदस्यों का चुनाव समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है? इजराइल व नीदरलैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, 1993 में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो TN शेषन। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार मिला है? अनुच्छेद 325 व 326। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 कर दी गई है? तो 61वां संविधान संशोधन। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? वयस्क मताधिकार द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा कैसे किया जाता है? सूची के अनुसार। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने का मुख्य कारण क्या है? अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देना। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसद सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए क्या अवसर देती है? उपरोक्त सभी। आर्थिक सहायता, राजनीतिक सहायता, सामाजिक सहायता। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान का अब तक का कामकाज क्या प्रमाणित करता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वाधिक मत से जीतने वाली प्रणाली से कौन सी व्यवस्था उभरती है? द्विदलीय व्यवस्था। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में कब बहुदलीय गठबंधनों की कार्यवाही प्रणाली को देखा गया है? तो 1989 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत किसने की थी? ब्रिटिश सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली कब लागू की गई थी? 1990 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में किन वर्गों के लिए लोकसभा व राज्य विधानसभाओं की सीटें आरक्षित की गई? तो अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित
जनजातियों के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित है? 84 सीटें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की कितनी सीटें आरक्षित है? 47 सीटें। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में किस वर्ष मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 1989 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं, अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग किन किन बातों पर ध्यान देता है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थाओं में किसके कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 1/3। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो उपरोक्त सभी। प्रक्रिया सुनिश्चित हो, न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष, पारदर्शिता। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में मुस्लिम आबादी लगभग 14.2% है, लेकिन उनका लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभा में प्रतिनिधित्व 6 से भी कम है। इस त्रुटि को किस चुनाव प्रणाली द्वारा दूर किया जा सकता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगले प्रश्न की चलते हैं, सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश में लागू किया गया? न्यूजीलैंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, न्यूजीलैंड में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू किया गया? 1883 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध निर्वाचन आयोग से है? अनुच्छेद 324। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का निर्वाचन आयोग बहुसदस्य कब बना? 1993 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने की आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 65 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल समाप्त होने पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब की गई? 1991 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, कार्यपालिका। पहला प्रश्न है, कार्यपालिका क्या अर्थ है? कानूनों को लागू करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, किन दो देशों में अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था है? रूस व फ्रांस। अगले प्रश्न को देखते हैं, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था व कार्यकारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में कौन सरकार का प्रधान होता है? प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में समस्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है? औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान निर्माता किस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे? शक्तिशाली कार्यपालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसद किस व्यवस्था को स्वीकार किया गया? कार्यपालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? निर्वाचित विधायक और सांसद। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पद से कौन हटा सकता है? संसद। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? मंत्रिपरिषद। अगले प्रश्न के चलते, संसद ने भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक कब पारित किया था? 1986 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, देश में गठबंधन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? 1989 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? उपरोक्त सभी। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। अगले प्रश्न को चलते हैं, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कर सकता है? 6 महीने। अगले प्रश्न की चलते हैं, 1986 में संसद ने पारित किस विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने पैकेट वीटो का प्रयोग किया? भारतीय पोस्ट ऑफिस विधेयक। अगले प्रश्न में चलते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। अगले प्रश्न में देखते हैं, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है? 91 संशोधन अधिनियम 2003। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसदीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 15%। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रधानमंत्री की क्या क्या शक्तियां हैं? तो उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार कौन कौन से हैं? मंत्रियों का चयन, सरकार की नीतियां तय करना। अगले प्रश्न को देखते हैं, नौकरशाही किस प्रकार की कार्यपालिका है? स्थायी कार्यपालिका। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, विधायिका। विधायिका के क्या क्या कार्य हैं? तो उपरोक्त सभी, विधि निर्माण करना, संविधान में संशोधन करना, वित्त पर नियंत्रण। अगले प्रश्न को देखते हैं, संसद की क्या क्या शक्तियां हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? राज्यसभा। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नीति निर्माण की पहल कौन करता है? मंत्रिमंडल। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संघ में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है? 7। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संसद में कौन से 2 सदन हैं? दोनों का और खा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसे राज्य का नाम बताइए जहां द्विसदनीय विधानमंडल मौजूद है? उपरोक्त सभी, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन से राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? हरियाणा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो वह उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभाओं द्वारा। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को कितने वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है? 3 वर्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं? तो 1/3। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा में हरियाणा के कितने सदस्य होते हैं? 5। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा किस धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 14 दिन। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा के लिए गैर धन विधेयक पर कितने समय के अंदर कार्यवाही जरूरी है? 6 महीने के। अगले प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा की 543 सीटों में से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमश कितनी कितनी सीटें आरक्षित है? 84 और 47। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित रूप से संसद के क्या कार्य हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कितना कार्यकाल होता है? तो 5 वर्ष का। अगले प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न की चलते हैं, हरियाणा से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? 10। अगले प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अगले प्रश्न की चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, किसी साधारण विधेयक को पारित होने के क्रम में प्रत्येक सदन में कितने चरणों से गुजरना होता है? तो 5। अगले प्रश्न की चलते हैं, साधारण विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्यसभा की शक्तियां कौन कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, लोकसभा की शक्तियां कौन कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगले प्रश्न की चलते हैं, विधेयक को संसद द्वारा पारित हो जाने के बाद किसके पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। अगले प्रश्न की चलते हैं, संसद किस तरीके से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, संसद सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति किसके प्राप्त है? लोकसभा को। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली कब विकसित की गई? 1983 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 52वां। अगले प्रश्न की चलते हैं, मौजूदा दल बदल विरोधी अधिनियम को कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा कठोर बनाया गया? तो 91 संशोधन अधिनियम, 92 संशोधन अधिनियम और 94 संशोधन अधिनियम। बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, न्यायपालिका। पहला प्रश्न है, न्यायपालिका की भूमिका क्या है? तो 1 और 2 दोनों। कानून के शासन की रक्षा, कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए कौन सा साधन अपनाया गया है?
तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली बार कब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ? 1973 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद से हटा सकता है? संसद। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतरिम रक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न में चलते हैं, पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़। अगले प्रश्न में चलते हैं, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगले प्रश्न की चलते हैं, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हैं? 31। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है? वी रामास्वामी। अगले प्रश्न की चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस तरीके से पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। अगले प्रश्न की चलते हैं, न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव कौन पारित करता है? संसद। अगले प्रश्न की चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मासिक वेतन मिलता है? 3,50,000। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? सलाहकारी क्षेत्राधिकार। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को कौन सा क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों में किस प्रकार के शामिल होते हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न को देखते हैं, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में जनहित याचिकाओं का आरंभ कब हुआ? 1979 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1979 से। अगले प्रश्न की चलते हैं, जनहित याचिकाओं को प्रारंभ में किस न्यायाधीश का समर्थन मिला? न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत सरकार ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम कब लागू किया? 1984 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, न्याय सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उपयोग सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था, कार्यपालिका उत्तरदायी, चुनाव प्रणाली मुक्त निष्पक्ष। अगले प्रश्न चलते हैं, न्यायिक सक्रियता के सकारात्मक पहलू कौन से हैं? तो न्यायपालिका को लोकतांत्रिक बनाना और कार्यपालिका उत्तरदायी। अगले प्रश्न चलते हैं, न्यायिक सक्रियतावाद के नकारात्मक पहलू कौन से हैं? तो न्यायपालिका के कार्यभार में वृद्धि और न्यायपालिका एवं सरकार के मध्य तनाव। अगले प्रश्न चलते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी करता है? 5। अगले प्रश्न चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों का क्या उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन संबंधी मामला। अगले प्रश्न चलते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन से अधिकार का उल्लेख किया गया है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में देखते हैं, संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में कौन कौन से मुद्दे हैं? उपयोग सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान में न्यायपालिका का क्या कार्य है? संविधान की व्याख्या करना, विवादों को हल करना। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत में पहली बार कब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ? 1973 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का संबंध किस मुद्दे से है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, संघवाद। पहला प्रश्न है, संघवाद कैसी शक्ति है? सोवियत संघ विश्व की एक महाशक्ति है। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में मुख्य प्रमुख कितनी भाषाएं हैं? 20। अगले प्रश्न की चलते हैं, एक हरी न्यायिक व्यवस्था किस देश में है? भारत में। अगले प्रश्न की चलते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य किसी टकराव को रोकने के लिए किस व्यवस्था को निर्धारित किया गया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। अगले प्रश्न देखते हैं, नाइजीरिया की 3 बड़ी जातियां कौन कौन सी है? एस्बा, इबो, हाउसा, फुलानी। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस वर्ष में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई? 1999 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्यों को। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारत में संघवाद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान का उल्लेख 370 कौन से राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई है? केंद्र को। अगले प्रश्न में देखते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कितनी रियासतें थी? 500 से ज्यादा। अगले प्रश्न में देखते हैं, 1950 तथा 1960 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय संघीय व्यवस्था की नींव किसने रखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस का वर्चस्व कब खत्म हो गया था? 1990 में। किस दशक में कुछ राज्यों में हिंदी को लागू करने के विरोध में आंदोलन हुए थे? 1960 में।
केंद्र सरकार ने 1983 में किस आयोग को बनाया था? सहकारी आयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं, राष्ट्रपति शासनकाल को अधिकतम कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। अगले प्रश्न को देखते हैं, आय के प्रमुख संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? केंद्र सरकार का। अगले प्रश्न को देखते हैं, तमिलनाडु में किस भाषा के वर्चस्व का विरोध किया गया? हिंदी। अगले प्रश्न को देखते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था का संरक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले प्रश्न को देखते हैं, सरकारीय आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, सरकारीय आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 1987 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्ष 1960 में किस किस राज्य का गठन हुआ था? गुजरात और महाराष्ट्र। अगले प्रश्न को देखते हैं, पंजाब और हरियाणा को कब अलग अलग राज्यों में बांटा गया? 1966 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को विभाजित करके कौन से 3 नए राज्य बनाए गए? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में संघवाद नहीं है? नाइजीरिया। अगले प्रश्न को देखते हैं, संविधान द्वारा भारत को क्या घोषित किया गया है? राज्यों का यूनियन या संघ। अगले प्रश्न को देखते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच किस शहर को लेकर सीमा विवाद जारी है? बेलगाम शहर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का अलग संविधान अब भारत के संविधान से अलग नहीं रहा? जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूची का संबंध 7वीं अनुसूची से है? अवशिष्ट सूची। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरियाणा और पंजाब के बीच किस शहर को लेकर विवाद बना हुआ? चंडीगढ़। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, स्थानीय शासन। पहला प्रश्न है, आरक्षित सीटों के लिए किस सन में गीता को सरपंच निर्वाचित किया गया था? 1995 में। स्थानीय शासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1993 में। गांव और जिला स्तर के शासन को क्या कहते हैं? स्थानीय शासन। अगले प्रश्न को देखते हैं, आधुनिक समय में भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत कब हुई? 1882 में। भारत में स्थानीय शासन का पितामह किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में सामाजिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। अगले प्रश्न को देखते हैं, पीके युंगन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से संबंध है? स्थानीय शासन। अगले प्रश्न को देखते हैं, 11वीं सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 29। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अधिनियम पर आधारित है? 73वें संशोधन। अगले प्रश्न को देखते हैं, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था विधेयक कब पारित हुआ? 1994 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थानीय शासन संस्थाओं का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/3। अगले प्रश्न को देखते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है? कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं, महिलाओं के हाथों में कितनी ग्राम पंचायतों की प्रधानी सौंपी गई है? लगभग 700। अगले प्रश्न को देखते हैं, 74वें संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? नगर पंचायत, नगर निगम। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, नगर निगम का सभापति किस पदनाम से जाना जाता है? मेयर। अगले प्रश्न को देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय शामिल है? 97। अगले प्रश्न को देखते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांग की जा रही है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्तमान में हरियाणा में कितने नगर निगम मौजूद हैं? 8। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थानीय शासन संस्थाएं वित्त के लिए किस पर निर्भर होती है? राज्य सरकार। अगले प्रश्न को देखते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। अगले प्रश्न को देखते हैं, 73वें संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1993। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थानीय शासन संस्थाओं के चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थानीय शासन के कौन से कार्य हैं? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में स्थानीय शासन की कार्य प्रणाली में मौजूद कौन कौन से दोष हैं? दलबंदी की भावना, लोगों की उदासीनता। अगले प्रश्न को देखते हैं, स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 6.6 लाख। अगले प्रश्न को देखते हैं, बोलीविया में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 314। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, संविधान एक जीवन दस्तावेज। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहा जाता है? ये एक गतिशील संविधान है।
अगले प्रश्न चलते हैं, सोवियत संघ में 74वें वर्षों के दौरान कितनी बार बदलाव किया गया? 4 बार। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत का संविधान कैसा है? अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सी बात भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाती है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? संसद में। अगले प्रश्न में देखते हैं, संविधान के कौन से भाग में संसद के विशेष बहुमत संशोधन किया जाता है? तृतीय भाग। अगले प्रश्न में देखते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545। अगले प्रश्न में देखते हैं, संविधान में संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 273। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य विधानमंडलों को। अगले प्रश्न में चलते हैं, 26 जनवरी 2019 में को हमारे संविधान को लागू हुए कितने वर्ष हो गए? 69 वर्ष। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारे संविधान में कितनी बार संशोधन किए गए हैं? 103 बार। अगले प्रश्न को देखते हैं, उन 3 वर्षों का उल्लेख करें जिसमें संविधान में 10 संशोधन हुए हैं। तो 1974 से 1976। अगले प्रश्न को देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून की शुरुआत किस संशोधन के अंतर्गत हुई? 52वां संशोधन। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संशोधन। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में संविधान में सर्वसम्मति से कौन सा संशोधन किया गया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई? 61वें संशोधन। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में संविधान की सर्वसम्मति से कौन सा संशोधन किया गया? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, किस वर्ष संविधान संशोधन द्वारा भारत में न्यूनतम मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? 1989। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता स्थापित की? मिनर्वा मिल मुकदमा 1980 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, अंतिम रूप से लागू 44वें संशोधन अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? 45। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद का संबंध निर्वाचन आयोग से है? 324। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकारों में शामिल किया गया है? 86वां संशोधन। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान समीक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 2000 में। अगले प्रश्न की चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद मामले में स्पष्ट निर्णय कब दिया था? 1973 में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अंतिम चैप्टर की ओर, संविधान का राजनीतिक दर्शन। पहला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न में देखते हैं, संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन में कौन सी अवधारणा है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान की किन आधारों पर आलोचना की गई? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारत में निम्न में से कौन संप्रभु है? जनता। अगले प्रश्न की चलते हैं, प्रस्तावना में किस न्याय का वर्णन नहीं है? धार्मिक न्याय। अगले प्रश्न में देखते हैं, भारतीय संविधान के उद्देश्यों का वर्णन मुख्यतः किसमें देखने को मिलता है? प्रस्तावना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किन विद्वानों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री बताया? KM मुंशी। अगले प्रश्न की चलते हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत सिद्धांत है? धर्मनिरपेक्षता। अगले प्रश्न की चलते हैं, किस देश के संविधान ने अपने अधिकारों के घोषणा पत्र में गरिमा, निजता, स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा समुचित आवास के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या की है? तो USA। अगले प्रश्न की चलते हैं, संविधान के क्या क्या कार्य हैं? तो उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान का निर्माण समाज में किन किन बंधनों को तोड़ने के लिए किया गया है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न चलते हैं, संविधान के प्रस्ताव में कौन सी समानता को अंकित नहीं किया गया है? आर्थिक समानता। अगले प्रश्न चलते हैं, किस भारतीय राजनेता ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में प्रेस की आजादी का समर्थन किया था? राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न चलते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के कौन कौन से पक्षों पर बल दिया गया है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में देखते हैं, संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान है? उपरोक्त सभी।
अगले प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंश है? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न देखते हैं, उदारवाद की पहली धारा की शुरुआत किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगले प्रश्न में चलते हैं, धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्य धारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के संविधान में किस जगह गांधीवादी दर्शन का आभास होता है? नीति के निर्देशक सिद्धांत। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत के लिए अनौपचारिक रूप से संविधान तैयार करने का पहला प्रयास कब किया गया? 1895 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान में मोतीलाल की रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में। अगले प्रश्न में चलते हैं, संविधान में समस्त भारतीय जनता की राष्ट्रीय पहचान किस आधार पर की गई? उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में वर्णित प्रमुख आदर्शों का उल्लेख करें। तो उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न में चलते हैं, 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्दों को जोड़ा गया? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। अगले प्रश्न में चलते हैं, हिंदू समाज के संस्थापक कौन हैं? स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं? तो उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिए गए किसी एक प्रावधान का उल्लेख करें। तो वह मौलिक अधिकार। तो दोस्तों, ये थी हमारी एनसीईआरटी क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का एमसीक्यू रिव्यू। ऐसी और भी एमसीक्यू रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।